गुरु मेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु मेरी साथ संगत जी, आज की जो साखी है उसे सुन के शायद ही आप अपने आंसू रोक पाए, उन पे काबू रख पाए, क्योंकि आज की जो साखी है वो है त्याग के बारे में। और त्याग है पूरी रामायण में सभी पात्रों का। आखिर पूरी रामायण है क्या? तो आइए गुरु प्यारी साथ संगत जी, दीपावली से पहले सुनते हैं त्याग की ये सुंदर सी साखी। एक रात की बात है, माता कौशल्या जी को सोते में अपने महल की छत पर किसी के चलने की आहट सुनाई दी। उनकी नींद खुल जाती है, तब वो पूछती हैं कौन है। जाकर देखती हैं तो पता लगता है कि श्रुतकीर्ति जी हैं। श्रुतकीर्ति जी शत्रुघ्न की वाइफ, उनकी पत्नी होती हैं। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, ये 4 भाई थे। शत्रुघ्न सबसे छोटे थे, तो श्रुतकीर्ति जी उन्हीं की पत्नी थी, जो सबसे छोटी बहू थी। माता कौशल्या को प्रणाम करके खड़ी रह गई और उनके चेहरे की तरफ देखती रही। तो माता कौशल्या ने पूछा कि इतनी रात हो गई है, अकेली छत पर क्या कर रहे हो बेटे? नींद नहीं आ रही क्या? शत्रुघ्न कहाँ है? श्रुतकीर्ति की आंखें भर गईं, माँ की छाती से चिपटी, गोद में सिमट गई, बोली माँ, उन्हें तो देखे हुए 13 वर्ष हो गए। कौशल्या जी का हृदय कांप कर झटपटा गया। तुरंत आवाज़ लगी, सेवक दौड़े आए, आधी रात ही पालकी तैयार हुई। आज शत्रुघ्न जी की खोज होगी। ये कौशल्या माँ ने कहा पूरी सेना से कि आज शत्रुघ्न को ढूंढो, जहाँ भी है उसको ढूंढ कर लेकर आओ। तो श्रुतकीर्ति जी पूछती हैं कौशल्या जी से, क्या आपको मालूम है शत्रुघ्न जी है कहाँ, कहाँ मिलेंगे? तो सेना के साथ बिना श्रुतकीर्ति जी से कुछ कहे सेना के साथ माता कौशल्या चल पड़ती हैं और अयोध्या के बाहर, जिस दरवाजे के बाहर भरत जी नंदीग्राम में तपस्वी होकर रहते हैं, उसी दरवाजे के भीतर एक पत्थर की शिला है। उसी शिला पर अपनी बाह का तकिया बनाकर लेटे मिले थे माता कौशल्या को शत्रुघ्न जी। माता कौशल्या सिरहाने बैठ गईं, बालों में हाथ फिराया तो शत्रुघ्न जी ने आंखें खोली, कहते माँ, और चरणों में गिर गए। उन्होंने कहा कि आपने कष्ट क्यों किया, मुझे ही बुलवा लिया होता। माँ ने कहा शत्रुघ्न यहाँ क्यों? शत्रुघ्न जी की रुलाई फूट पड़ी, बोले माँ, भैया राम जी की पिताजी की आज्ञा से वन चले गए थे। भैया लक्ष्मण जी उनके पीछे चले गए और भैया भरत जी भी नंदीग्राम में है। क्या ये महल, ये रथ, ये राजसी वस्त्र विधाता ने मेरे लिए ही बनाए हैं क्या? माता कौशल्या जी निरुत्तर रह गईं। उनके मुंह से कोई जवाब न फूटा। देखो क्या है ये राम कथा, यह भोग की नहीं त्याग की कथा है। यह त्याग की प्रतियोगिता चल रही है और सभी प्रथम है, कोई पीछे नहीं रहा। चारों भाइयों का प्रेम और त्याग एक दूसरे के प्रति अद्भुत, अभिनव और अलौकिक है। रामायण जीवन जीने की सबसे उत्तम शिक्षा देती है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था, तो उनकी पत्नी माँ सीता भी सहर्ष वनवास चली जाती है उनके पीछे पीछे। परंतु बचपन से ही बड़े भाई की सेवा में रहने वाले लक्ष्मण जी राम जी से कैसे दूर हो जाते? माता सुमित्रा से तो उन्होंने आज्ञा ले ली थी वन जाने की, परंतु जब पत्नी उर्मिला के कक्ष की ओर बढ़ रहे थे तो सोच रहे थे कि माँ ने तो आज्ञा दे दी, परंतु उर्मिला को कैसे समझाऊंगा, क्या कहूँगा। यही सोचकर लक्ष्मण जी उनके कक्ष की तरफ पहुँचे और वहाँ जाकर देखते हैं कि उर्मिला जी आरती का थाल लेके खड़ी थी और बोली, आप मेरी चिंता छोड़ प्रभु की सेवा में वन को जाओ।
मैं आपको नहीं रोकूंगी। मेरे कारण आपकी सेवा में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। जो सेवा आपने बचपन से की है जवानी तक, उस सेवा में मैं बाधा नहीं बनना चाहती। इस पाप की भागिन मैं नहीं बनूंगी, इसलिए साथ जाने की भी जिद नहीं करूंगी आपसे। लक्ष्मण जी को कहने में संकोच हो रहा था, परंतु उनके बिना कुछ कहे उर्मिला जी उनकी सारी बातें समझ गई और उर्मिला जी ने उनके सारी मन की संकोच को बाहर निकाल दिया। वास्तव में यही पत्नी का धर्म है। पति संकोच में पड़े उससे पहले ही पत्नी उसके मन की बात जानकर उसे संकोच से बाहर कर दे। लक्ष्मण जी चले गए, परंतु 14 वर्ष तक उर्मिला ने एक तपस्विन की भांति कठोर तप किया। वन में भैया भाभी की सेवा में लक्ष्मण जी भी कभी नहीं सोए और यहाँ महलों में उर्मिला जी भी कभी नहीं सोई। अपने महल का कभी उन्होंने द्वार नहीं बंद किया। सारी रात बैठकर दीपक जलाकर वो परमात्मा में ध्यान लगाती। मेघनाथ से युद्ध करते हुए जब लक्ष्मण को शक्ति लग गई और हनुमान जी उनके लिए संजीवनी का पहाड़ लेके लौट रहे थे, तो बीच में ही अयोध्या में भरत जी ने उन्हें राक्षस समझकर बाण मारते हैं और हनुमान जी गिर जाते हैं। तब हनुमान जी सारा वृतांत सुनाते हैं कि सीता जी को रावण ले गया है और लक्ष्मण जी और राम जी युद्ध में लड़ रहे थे, तो मेघनाथ से युद्ध करते करते लक्ष्मण जी को बाण लग गया है। अब उन्हीं को बचाने के लिए मैं संजीवनी लेकर जा रहा हूँ। गुरुदेव साध संगत जी, ये सारी कहानियाँ, ये सारा जो वृतांत होता है, महल में सभी लोग सुन रहे थे। ये सुनते ही कौशल्या जी कहती हैं कि राम को कहना कि लक्ष्मण के बिना अयोध्या में पैर भी ना रखे, राम वन में ही रहे। माता सुमित्रा कहती हैं कि राम से कहना कोई बात नहीं, मेरा अभी दूसरा बेटा भी उसकी सेवा के लिए बैठा है, शत्रुघ्न, मैं उसे भेज दूंगी। मेरे दोनों पुत्र राम सेवा के लिए ही तो जन्मे हैं। माताओं का प्रेम देखकर हनुमान जी की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, परंतु जब उन्होंने उर्मिला जी को देखा तो सोचने लगे कि ये क्यों एकदम शांत और प्रसन्न खड़ी हैं। क्या इन्हें अपने पति के प्राणों की कोई चिंता नहीं? हनुमान जी पूछते हैं, देवी, आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है? आपके पति के प्राण संकट में है, सूर्य उदित होते ही सूर्य काल का दीपक बुझ जाएगा। उर्मिला जी का उत्तर सुनकर तीनों लोगों का कोई भी प्राणी उनकी वंदना किए बिना नहीं रह पाएगा। वे बोली, मेरा दीपक संकट में नहीं है, वो बुझ ही नहीं सकता। रही सूर्योदय की बात, तो आप चाहें तो कुछ दिन अयोध्या में विश्राम भी कर कर देख लीजिए, क्योंकि आपके वहाँ पहुँचे बिना सूर्य उदित ही नहीं हो सकता। आपने कहा कि प्रभु श्री राम मेरे पति को अपनी गोद में लेकर बैठे हैं। जो योगेश्वर राम की गोदी में लेटा है तो काल क्या उसे छू पाएगा? यह तो वो दोनों लीला कर रहे हैं। मेरे पति जब से बन गए हैं तब से सोए नहीं हैं। उन्होंने ना सोने का प्रण लिया था, इसलिए वे थोड़ी देर विश्राम कर रहे हैं, और जब भगवान की गोद मिल गई तो विश्राम थोड़ा ज़्यादा हो गया। वे उठ जाएंगे। मेरे पति को नहीं लगी शक्ति, राम को लगी है, क्योंकि जिसके रोम रोम में, जिसके शरीर में, जिसकी आत्मा में सिर्फ राम ही राम बसा हो, तो उसको बाण कैसे लग सकता है? बाण तो राम को लगा हुआ है। इसलिए हनुमान जी आप निश्चिंत होके जाएं, सूर्य उदित नहीं होगा। राम राज्य की नींव जनक की बेटियां ही थीं, कभी सीता तो कभी उर्मिला। भगवान राम ने तो केवल राम राज्य का कलश स्थापित किया, परंतु वास्तव में राम राज्य इन सब के प्रेम, त्याग, समर्पण, बलिदान से ही आया। तो गुरु मेरी साध संगत जी, आज की इस साखी से हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में हमेशा पाने की लालसा में भागते रहते हैं। ना जाने क्या क्या कर्म कर बैठते हैं, किसका दिल दुखा बैठते हैं। हमेशा पाने का ही लालच अपने मन में रखते हैं। अगर ये त्याग की भावना हम अपने मन में रखें तो शायद परमपिता परमात्मा से हम मिल जाएंगे। गुरु मेरी साध संगत जी, पूरी रामायण में किसी को भी अपने लिए कोई लालसा नहीं थी। सब ने एक दूसरे के लिए त्याग किया। तो यही भावना अगर हम अपने जीवन में रखें तो हम इस भव सागर में पड़ेंगे ही नहीं।
तो आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, हम लोग भी रामायण की तरह त्याग की भावना रखेंगे, कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखेंगे, परम पिता परमात्मा का ही सिमरन करेंगे, हमेशा उसी में लीन रहेंगे। गुरु प्यारी साध संगत जी अपने सभी कर्म निभाएंगे। और गुरु प्यारी साध संगत जी, आज इसी के साथ मैं इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहती हूँ। फिर मिलती हूँ आपसे अपनी अगली साखी में, अपनी अगली वीडियो में, नई साखी और शब्द के साथ।